फ्रेंड्स, जैसे IBPS RRB का नोटिफिकेशन आया उसके साथ ही जो अपना कोरोना वायरस चल रहा है उसके लिए भी बहुत सारे जो गाइडलाइंस है वो भी जारी किए गए हैं IBPS TCS आई उनकी तरफ से, और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रख के ही एग्जाम करवाए जाएंगे। तो पूरे के पूरे जितने भी रूल्स आए हैं, गाइडलाइंस है, वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए, सभी चीज़ें अपने इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको रेपसीट की जो प्रॉब्लम है, वियर मास्क वाइल अटेम्प्टिंग, ये क्या चीज़ है, क्यों ये ज़रूरी है, क्यों आपको जो है 95 मास्क है वो ज़रूरी है, सैनिटाइज़र, ग्लव्स वगैरह, जो भी आरोग्य सेतु पे फुल डिस्कशन होगा और सभी रूल्स इसके अंदर अपने कंडक्ट करेंगे। तो 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, तो जरूर देखिए वीडियो को पूरा और लाइक शेयर कीजिए। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे या टेलीग्राम ग्रुप पे जाके भी आप पूछ सकते हो। इसी के साथ अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लिया तो मॉक टेस्ट जो बेहतरीन है गाइडली का, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। और GA के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप अफेयर क्लाउड्स के जो अपने PDFs है वो भी आप चेक कर सकते हो, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सोशल डिस्टेंसिंग, मोड कंडक्ट ऑफ एग्जाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस, इन सभी के बारे में अपने बात करने वाले इस वीडियो में। तो सोशल डिस्टेंस जो है वो तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, यानी 2 गज की दूरी जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है इस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे। और इसके साथ बहुत सारे और भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। डिफरेंट रिपोर्टिंग टाइम विल बी प्रिंटेड फॉर ए सेट कैंडिडेट मस्ट रिपोर्टेड मच बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम, अवॉइड क्राउडिंग। यानी जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम आपके कॉल लेटर्स पे आएगा उससे आपको एटलीस्ट आधा घंटा या 15 मिनट या 1 घंटा पहले ही आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचे, क्योंकि अगर क्राउड से बचना है, ये अपने लिए है ना कि IBPS अपने लिए कर रहा है। देखिए, अगर क्राउड से बचना है, अपने को कोरोना से बचना है कि किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन का वहाँ पे अपना कारण ना हो, इसके लिए अपने को पहले जाना है। और सबसे पहले जाएंगे तो अपनी एंट्री पहले हो जाएगी, तो सेफली अपने सोशल डिस्टेंस से एंट्रिंग कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर गैदरिंग वगैरह ज़्यादा होती है तो ये अपने लिए ही प्लस पॉइंट है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो अपनी सेफ्टी के लिए ये चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को आप जरूर कीजिए। जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे एटलीस्ट 1 घंटा पहले ही आप एग्जाम सेंटर पर जाएँ। तो ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे दिया कि कैंडिडेट रिक्वायर टू रिपोर्ट द एग्जाम वेन्यू स्ट्रिक्टली एज पर द टाइम स्लॉट मेंशन इन एडमिट कार्ड एंड इन्फॉर्मेशन बाई, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी वो आपको मेल के द्वारा मिल जाएगी। एडमिट कार्ड पे आपको दिया ही होगा टाइम वगैरह आपका। 15 मिनट तो इन्होंने दिया कि रिपोर्टिंग टाइम, जो भी रिपोर्टिंग टाइम आपका होता है कॉल लेटर्स पे, उससे 15 मिनट पहुंचना है पहले। तो अपने एटलीस्ट 1 घंटे पहले पहुंचे, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। तो 1 घंटे पहले अपने वहाँ पे पहुंचे। नेक्स्ट बात करते हैं, मैपिंग ऑफ कैंडिडेट रोल नंबर एंड लैब नंबर विल नॉट बी डिस्प्लेड आउटसाइड द एग्जाम। यानी पहले क्या होता था कि जैसे अपने TCS आई उनके सेंटर्स पे जाते थे या कोई भी कॉलेजेस वगैरह में अपने सेंटर्स आते थे, तो बाहर एक बोर्ड लगा होता था इस तरह का, और उसके ऊपर क्या होता था कि सभी के जो रोल नंबर है, कि कौन सी लैब नंबर है, कौन सा PC है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे लगा के रखी होती थी। और वहाँ पे क्राउड भी बहुत ज़्यादा होता था, यानी मान के चलो वहाँ पे रोल नंबर देखने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। तो ये क्राउड इतना ज़्यादा होता था, इस क्राउड को खत्म करने के लिए इन्होंने ये चीज़ अब बंद कर दी है। वो क्या करेंगे, जैसे आप एंटर करने के लिए गेट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको लेट करेंगे कि यार ये वाला आपका जो लैब नंबर है, ये आपका PC नंबर है। तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बता दी जाएगी, आपको ये चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है। यानी धीरे धीरे ये चीज़ें यहाँ पे खत्म हो रही है। इसके बाद बट द सेम विल बी इंटीग्रेटेड द टू द कैंडिडेट इंडिविजुअली एट द टाइम ऑफ एंट्री। ठीक है, ये आपका एंट्री के टाइम हो जाएगा जब भी आपका वेरिफिकेशन होगा, एडमिट कार्ड या कॉल लेटर वगैरह। इसके बाद देखिए, ये जो आइटम आते हैं ना, परमिटेड इनटू द वेन्यू फॉर कैंडिडेट, ये जो आइटम्स है ये आपके लिए मस्ट हैव है, यानी बहुत ही ज़रूरी है। IBPS बोले या ना बोले, पर अपने को ये आइटम्स लेके जरूर जाना है। अब इसमें क्या दिया इन्होंने, एक मास्क दिया, वेयरिंग ए मास्क इज कंपलसरी। मास्क कंपलसरी है, मास्क तो कंपलसरी है ही है, मास्क के बिना आपको एंट्री नहीं दी जाएगी एग्जाम के लिए। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है ग्लव्स का, ग्लव्स भी जरूरी है। इसके बाद जो है वो पर्सनल ट्रांसपोर्ट वाटर बोतल, यानी वाटर बोतल ऐसी होनी चाहिए जिसके चारों तरफ आप देख सकते हो, यानी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। कहीं ये नहीं कि आप उसके अंदर कुछ और ही डाल के ले जाओ ब्लूटूथ वगैरह और एग्जाम के लिए आप चीटिंग वगैरह करो। तो इसके लिए इन्होंने बोला कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, यानी आर पार दिखाई देना चाहिए उस बोतल के। तो वो वाली बोतल लेके जाएं। अगर आप कोई दूसरी बोतल लेके चले जाते हो पानी की, वहाँ पे आपको अगर उसके लिए कुछ भी रेस्ट्रिक्ट वगैरह किया जाता है तो फिर वो आप खुद की होगी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बोला है कि आप ट्रांसपेरेंट बोतल लेके ही आएँ। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर जो है 50 ml का वो लेके आना है। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर जो 50 ml का वो आपको मार्केट में मिल जाएगा, एटलीस्ट 50 से 70-80 रुपये तक आपको मिल जाएगा। ये 50 ml का ही लेके जाना है, इससे बड़ा लेके नहीं जाना है। ये सिंपल पेन, तो पेन तो सभी सिंपल ही होते हैं। सिंपल पेन क्या होता है, सभी सिंपल ही होते हैं। पेन लेके ही जाना है आपको, एटलीस्ट आप 2 पेन लेके जाएँ या 3 पेन लेके जाएँ, क्योंकि पेन जो है वो ज़रूरी है। यदि एक पेन बंद हो जाता है तो ये भी ज़रूरी है कि आपके पास 2 पेन होने चाहिए। एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, यानी कॉल लेटर होगा आपके पास, एडमिट कार्ड और ID कार्ड की जो ओरिजिनल है आपका ID कार्ड वो, और उसकी फोटोकॉपी जो है वो साथ में लेके जाना ही जाना है।
इसके बाद जो पॉइंट नंबर आता है अपना जी कि कॉल लेटर एडमिट कार्ड शुड बी ब्रॉट विद द फोटोकॉपी ऑफ द फोटो आईडी स्टैम्प्ड विद द ओरिजिनल आईडी। यानी ये काम आपको इस बार घर से करके ले जाना है। यानी अपनी जो भी आईडी की फोटोकॉपी है वो जो एडमिट कार्ड है उसके पीछे जो स्टेपल करके घर से ही लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पे अगर यार स्टेपल वगैरह करवाओगे तो थोड़ा सा यार प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप घर से करके ही लेके जाएं। क्योंकि अगर एटलीस्ट अपने जो फोटो होती है वो भी बहुत सारे लोग एग्जाम सेंटर पे जाके लगाते हैं, तो वो घर से लगा के लेके जाएं फोटो, और जो अपना कोलेटर है और वो जो फोटोकॉपी है डॉक्यूमेंट्स की, उन दोनों को आप स्टेपल करके ही लेके जाएं। और ये चीज़ अपने को करनी है, अगर अपने एक एग्जाम को क्रैक करने जा रहे हैं तो ये चीज़ें तो यार घर से करके लेके जाएं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि इन केस ऑफ सब्सक्राइब कैंडिडेट सब्सक्राइब फॉर्म ड्यूटी फील्ड एंड साइन विद फोटोग्राफ्स अपेक्स, जो भी फॉर्म वगैरह आपका सब्सक्राइब के कैंडिडेट हैं उनके लिए है ये, तो वो आप अपना फॉर्म वगैरह जो साइन वगैरह करके लेके जाएं। इसके बाद आता है बिलोंगिंग शुड नॉट शेयर एनी ऑफ देयर पर्सनल बिलोंगिंग मटेरियल भी देने वाले। देखिए ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बोला कि आप 2 या 3 पेन लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे ये बोला है कि कैंडिडेट शुड नॉट शेयर एनी ऑफ देयर पर्सनल बिलोंगिंग मटेरियल भी देनी बनी। यानी कोई भी मटेरियल आपका, चाहे आपका पेन है, चाहे पानी की बोतल है, चाहे सैनिटाइजर है, चाहे मास्क है, चाहे ग्लव्स है, कुछ भी चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करनी वहाँ पे सेंटर पे। ये बात इन्होंने बोल रखी है इसमें कि कोई भी चीज़ आप अपनी दूसरे के साथ शेयर नहीं करोगे, सैनिटाइजर भी शेयर नहीं करोगे। तो ये चीज़ आप यार ध्यान रखें एटलीस्ट जब भी आप सेंटर पे जाएँ। कैंडिडेट शुड मेंटेन सेफ सोशल डिस्टेंस विद वन अदर, यानी सेफ सोशल डिस्टेंस भी आपको वहाँ पे रखनी है। अगर आप इन नियम्स का पालन नहीं करते तो हो सकता है IBPS आपको एग्जाम भी ना देने दे। तो यार ऐसी चीज़ अपने को नहीं करनी। जो भी यहाँ पे नॉर्म्स वगैरह अपने लिए बनाए गए हैं उनका अपने को स्ट्रिक्टली से पालन करना है। कैंडिडेट शुड स्टैंड इन द रो एज पर द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड। वेन्यू के अंदर जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप 2 फुट की दूरी से या 4 फुट की दूरी से एक रो के अंदर खड़े हो जाओ, इस तरह से हो जाओ, तो वो अपने को यार उनका पालन करना है। क्योंकि वो लोग अपने लिए कर रहे हैं, तो अपने लिए अगर कर रहे हैं तो अपनी उस चीज़ का अगर पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इन चीज़ों का यार आपको पालन करना होगा वहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे बोला कि इफ कैंडिडेट इज availing the scribe also should bring their own gloves and 95 mask, sanitizer and water bottle. Wearing a mask is compulsory. Both candidate and scribe is required to be wearing N95 mask. यानी अगर आपको स्क्राइब कैंडिडेट है तो आपके साथ अगर कोई जा रहा है तो दोनों को देखिए क्या यहाँ पे बोला है, ग्लव्स दोनों के होने चाहिए, दोनों के N95 मास्क होने चाहिए, सैनिटाइजर दोनों का अलग होना चाहिए, वाटर बोतल दोनों की अलग होनी चाहिए। यानी आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बहुत कैंडिडेट इन्होंने बोला कि N95 मास्क। अब बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा, सर कपड़े वाला मास्क पहन ले, वो वाला पहन ले, नॉर्मल मास्क पहन ले, क्या N95 भी पहनना जरूरी है? देखिए पहले इन्होंने बोला था कि मास्क पहनना जरूरी है, यहाँ पे ये देखिए वियरिंग ए मास्क इज कंपलसरी। अब यहाँ पे ये बोला कि N95 मास्क है, तो दोनों जगहों पे अलग अलग बातें हैं। वियरिंग ए मास्क अलग चीज़ होती है कि मास्क के अंदर तो बहुत सारे मास्क आते हैं, पर यहाँ पे इन्होंने बोला कि N95 मास्क आपको पहनना है। तो आप यार एटलीस्ट जब भी एग्जाम देने जाओ तो या 200 रुपये का 250 रुपये का आपको N95 का मास्क मिल जाएगा, एटलीस्ट वो ही लगा के जाए यार। उससे क्या होगा कि एक तो आपकी सेफ्टी ज़्यादा बढ़ेगी, और यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है तो क्या पता ये यार आपको परमिशन वगैरह दे या ना दे कि N95 मास्क नहीं है। तो यार आप इतनी दूर जाके कहीं पर एग्जाम देने जा रहे हो, इस रिस्क लेके आप जा रहे हो कोरोना का, तो उस टाइम पर भी अगर आप ये 200-250 रुपये के लिए देख रहे हो तो यार मैं तो नहीं मानता कि ये चीज़ें सेफ है। तो आप एटलीस्ट एक N95 मास्क जरूर लेके जाएं। इसके अलावा आगे जो बात इन्होंने बोली कि एक कैंडिडेट मस्ट हैव आरोग्य सेतु इंस्टॉल हिज मोबाइल ऐप। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जो है आपके एंड्रॉयड या जो भी आपका आईफोन वगैरह इसके अंदर होनी चाहिए इंस्टॉल्स, और वहाँ पे आपका जो द आरोग्य सेतु स्टेटस मस्ट हैव कैंडिडेट रिस्क फैक्टर ए कैंडिडेट विल हैव टू डिस्प्ले द स्टेटस। जैसे आप जाओगे गेट पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपना जो एंट्री गेट है TCS उनका, तो जैसे आप एंट्री गेट पे जाओगे तो इस तरह से आपको एक गार्ड साहब होंगे, यहाँ पे गार्ड साहब आपका चेक करेंगे स्टेटस सही है आपका आरोग्य सेतु ऐप के अंदर, तो आपको जो परमिशन दी जाएगी अंदर जाने की, और आपके जो मोबाइल्स वगैरह है वो अंदर ही वहाँ पे सबमिट हो जाएंगे। उसकी भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मोबाइल तो अंदर अलाउड नहीं होता, तो जैसे आप गेट पे जाओगे वहाँ पे आपका चेक होगा, उसके बाद आपका जो मोबाइल है सबमिट हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उस चीज़ की। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि जिनके पास मोबाइल नहीं है, यार एटलीस्ट बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो एफर्ट नहीं कर पाते होंगे कि इनके पास एक स्मार्टफोन हो या आईफोन वगैरह हो, तो वो लोग क्या करें? उन लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार 10-12 हज़ार लगा के हम मोबाइल परचेज करें, हमारे पास तो मोबाइल नहीं है, हम कैसे एग्जाम देने जाएंगे, वहाँ पे तो आरोग्य सेतु ऐप चाहिए। नहीं है। देखिए यहाँ पे इन्होंने ये बोल रखा है कि जिनके पास मोबाइल है उनको डिक्लेरेशन फॉर्म प्रोवाइड करवाया गया है। इसी डॉक्यूमेंट जो आपका नोटिफिकेशन है इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट फॉर्म है, वो फॉर्म आप फिल करके ले जाएं। तो वो फॉर्म अगर आप फिल करके ले जाओगे तो आपको मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जिनके पास मोबाइल नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्म आपको फिल करना है। इसके अंदर फॉर्मेट इसका दिया हुआ है, ये फॉर्मेट मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में। तो उस फॉर्मेट को अगर आप फिल करके ले जाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत वहाँ पे नहीं आएगी। वो फॉर्म आपको जब वो सबमिट करवा देना वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को, जो भी एंट्री गेट पे होगा।
और जो फॉर्म आप लेके जाओगे, जो डॉक्यूमेंट्स फिल करके, तो उसके अंदर अगर आपका जो रिस्पॉन्स इन डिक्लेरेशन सजेस्ट कोविड-19 इन्फेक्शन या सिम्पटम आपको देखने को मिलेंगे कोविड के, तो आपको वहाँ पे परमिट नहीं किया जाएगा। यहाँ भी वहाँ पे भी ये चीज़ें जो है लागू होगी। आफ्टर आरोग्य सेतु स्टेटस डिस्प्ले एट द एंट्री गेट कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू स्विच ऑफ देयर मोबाइल। देखिए आपका मोबाइल स्विच ऑफ कर देना है जैसे ही आप वहाँ पे जाओगे, एंड डिपॉजिट इट एट द डिजाइनेटेड लोकेशन टू बी एलोकेट व्हाइल एग्जिटिंग। तो ये जो है वो लोकेशन आपको बता दी जाएगी कहाँ पे मोबाइल वगैरह आपके जो है वो सबमिट करनी है, तो वो भी आपके लिए प्रॉपर वहाँ पे होगा। ऑल कैंडिडेट विल बी चेक्ड विद थर्मोगन्स। जो थर्मोगन्स होती है वहाँ से देखिए बचने वाले आप तो हो नहीं, पहले आरोग्य सेतु ऐप, उसके बाद ग्लव्स मास्क सब लगाने के बाद भी आपको वहाँ पे जो थर्मोगन्स होती है उनसे आपका जो टेम्परेचर चेक किया जाएगा। तो अगर आपका टेम्परेचर 99.14 इससे अबव अगर आपका टेम्परेचर होता है या आपको कोई भी सिम्टम्स वगैरह जो है वो वायरस के दिखाई देते हैं, तो आपको वहाँ पे अलाउड नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर हमारे नॉर्मल बुखार है तो भी टेम्परेचर तो हाई चला जाता है, कई बार बिना बुखार के भी टेम्परेचर हाई चला जाता है, तो या एटलीस्ट जब भी आपका एग्जाम हो तो उससे 10 दिन पहले, एग्जाम से 10 दिन पहले से ही आप ऐसी तैयारी करके रखो कि यार ऐसी चीज़ें आपको ना हो कि बुखार वगैरह ना हो, आप ऐसी चीज़ें का जो आपका हेल्थ को मेंटेन करके रखो, घर से बाहर नहीं जाना या ऐसी चीज़ें नहीं खानी जिससे आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो यार एग्जाम अगर देना है तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। और अगर आपको थोड़ा बहुत बुखार वगैरह है तो आप डॉक्टर से पहले सलाह कर लीजिए और चेक करवा लीजिए, वहाँ पे आप पैरासीटामोल वगैरह जो टैबलेट्स होती हैं उनसे आपका बुखार जो वो ठीक हो जाएगा। तो आप एटलीस्ट 10 या 15 दिन पहले से आपका जो शेड्यूल बना लीजिए कि यार मेरे को इस टाइम के मेरी हेल्थ को मेंटेन रखना है, और आप जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से कीजिए। तो ये चीज़ आप देखिए, अगर बुखार होगा तो अलाउड नहीं करेंगे। स्पेशली उन्होंने बोला है कि 99.14 से ऊपर टेम्परेचर हम जो है वो नहीं अलाउ करेंगे। तो वहाँ पे जाके आप हल्ला बोलोगे यार मेरा तो 104 टेम्परेचर है, मैं तो अंदर जाऊँगा, मेरे को तो कोरोना नहीं है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आगे इन्होंने बोला कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन विल बी डन थ्रू फोटो कैप्चर, यानी आपकी फोटो कैप्चर होगी और उसी से आपका जो वो रजिस्ट्रेशन वगैरह वहाँ पे सेंटर्स पे हो जाएगा। फोटोग्राफ विल टेकन वाइल कैंडिडेट स्टैंडिंग, जब आप खड़े होंगे तो आपकी फोटो वगैरह ले लेंगे वो। सीट नंबर विल गिवन और सीट नंबर जो है वो आपको वहीं पे दे देंगे, ये आपकी सीट है, ये वाला पीसी, ये वाली लैब नंबर है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहीं पे मिल जाएगी। सबसे बड़ा पॉइंट अब अपना था कि नो रफ सीट, कोई रफ सीट नहीं मिलेगी एग्जाम के अंदर, ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी साइड पे। अब देखिए रफ सीट का क्या है यहाँ पे कि रफ सीट्स केप्ट एट ईच कैंडिडेट डेस्क विल बी यूज्ड बाय कैंडिडेट। ठीक है, जो भी आपका मैच होगा या डेस्क होगा जहाँ पे आपका चेयर लगा होगा, पीसी लगा होगा, वहाँ पे पहले से ऑलरेडी जब आप जाओगे तो ऑलरेडी रफ सीट होगी वहाँ पे। नो एडिशनल सीट्स विल बी प्रोवाइड ड्यूरिंग द, यानी एग्जाम जब चल रहा होता तो पहले क्या होता था, डीसीएस आई उनके अंदर जिन्होंने एग्जाम दिया उनको पता है कि जैसे अपनी रिप सीट एक पूरी फील होगी तो दूसरी मांग लेते थे कि रफ सीट चाहिए, तो बहुत सारी क्राउड भी होता था कि रफ सीट। अब वो वाला खत्म हो जाएगा, यानी एग्जाम के दौरान जैसे एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद रफ सीट नहीं मिलेगी, पहले से आपके टेबल पे 3, 4, 5 जितनी भी रफ सीट होगी वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। यानी टेबल पे आपको रफ सीट पहले से 3, 4, 5, 6 जितनी भी होगी वो मिल जाएगी, उसके बाद आपको नहीं मिलेगी। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एक ही रफ सीट मिलेगी, एक ही मिलेगी, एक नहीं है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि पहले से डिपॉजिट जो भी आपका डेस्क होगा वहाँ पे रख दी जाएगी, पहले से ही रखी हुई होगी, वो 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, वो जितने उनको लगेगा उसके अकॉर्डिंग वो रख देंगे। पर एग्जाम के दौरान आपको जो है वो नहीं वहाँ पे देखने को मिलेगी, जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो आपको वहाँ पे रफ सीट देते नजर नहीं आएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लें, ये चीज़ यहाँ पे बोली रफ सीट के बारे में इन्होंने। इसके बाद इन्होंने बोला कि कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू ड्रॉपिंग द कॉल लेटर्स विद आईडी प्रूफ, यानी कॉल लेटर्स जो आपका है जब भी आप एग्जाम देके लैब से निकल रहे होंगे तो आपके पास 2 बॉक्स होंगे, इस तरह के 2 बॉक्स बने होंगे। ये अब की बार ही हो रहा है, इससे पहले नहीं था कि एक बॉक्स के अंदर आप अपना कॉल लेटर डालोगे, यानी जो भी आपका कॉल लेटर है, सिग्नेचर आपके किए हुए, फोटो आपका लगा हुआ है, उसके साथ अगर आपकी जो भी आईडी की फोटोकॉपी है वो अटैच है, वो कॉल लेटर आप क्या करोगे इस बॉक्स में डाल दोगे। एक दूसरा बॉक्स होगा यहाँ पे, उसमें आपको क्या डालना है, जो भी आपकी रफ सीट है, जितनी भी रफ सीट आपके पास थी जो आपने यूज़ की थी उन सभी रफ सीट को डालनी है। ये इंस्ट्रक्शंस आपको वहाँ पे मिलेगी कौन सा कॉल लेटर का है, कौन सा रफ सीट का है। तो आपसे वहाँ पे लेने के लिए नहीं आएगी कि यार कॉल लेटर पहले जो होता था वो अब खत्म हो चुका है सब कुछ, अब नई चीज़ें वहाँ पे आने वाली है। तो कॉल लेटर्स आपको यहाँ पे डालना होगा इस बॉक्स में जाते टाइम, जब आप लैब छोड़ रहे हो, यानी आप एग्जाम हो गया और आप जा रहे हो तो उस टाइम आपको कॉल लेटर वहाँ पे। और बहुत सारे लोग क्या करेंगे, कॉल लेटर वहाँ पे नहीं डालेंगे, तो ये चीज़ नहीं करनी है, कॉल लेटर वहीं पे जमा करना। अगर अपना कॉल लेटर जमा नहीं तो अपना एग्जाम नहीं माना जाएगा वहाँ पे अटेम्प्ट किया हुआ। तो यार ये चीज़ मत करें एटलीस्ट आप। पोस्ट एग्जामिनेशन कंट्रोल्स ऑन कंप्लीशन ऑफ ए शिफ्ट द कैंडिडेट शुड मूव आउट इन ए ऑर्डरली मैनर विदाउट क्राउडिंग एंड इंस्ट्रक्शन बाय द वेन्यू स्टाफ, यानी जब आपकी शिफ्ट खत्म हो जाए तो आपको वहाँ पे क्राउड नहीं करना है। ये नहीं है कि आप जाते टाइम जब आप एंटर थे तब आपकी सोशल डिस्टेंस का पालना की थी और आते टाइम आप एक साथ इकट्ठे आ रहे हो, तो यार उसका कोई फायदा नहीं है। जिस तरह के
पहले भी अपने उन्होंने देखा है कि मोदी साहब ने जो अपने को बोला था उसका पहले तो लोगों ने पालन किया, और फिर जैसे ही जनता कर्फ्यू खत्म होता है तो लोग गलियों में निकल जाते हैं इकट्ठे होकर। तो वो वाला सीन यहाँ पे नहीं दोहराना, यहाँ पे सोशल डिस्टेंस रखनी है पूरे टाइम पे जब तक आप घर नहीं पहुँच जाओ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें एटलीस्ट यार। तो ये चीज़ इन्होंने बोल रखी है यहाँ पे। और सम मोर इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द एग्जाम में बी एडेड और मॉडिफाइड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ड्यूरिंग द शेड्यूल ऑफ एग्जाम डेट। यानी अगर और भी कुछ रूल्स वगैरह इसमें ऐड करने होंगे तो वो कर देंगे जब भी एग्जाम होगा उससे पहले पहले। तो ये चीज़ आप लोगों को इतनी ध्यान रखनी है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका टॉपिक रहता है तो आप कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो यार। अब देखिए जो N95 मास्क है ये आपको 200 या 300 रुपये का मिलेगा। ग्लव्स आपको 150 या 100 के अराउंड मिल जाएंगे। सैनिटाइज़र आपका 80 या 100 रुपये या 50 रुपये तक यहाँ पे मिल जाता है, अलग अलग रेट्स वगैरह है यहाँ पे। ये वाला तो आपको लेके नहीं जाना है। और आरोग्य सेतु आप अपने मोबाइल के अंदर रखे, नहीं है तो आप जो वो फॉर्म है वो आप फिल करके लेके जाएं। और इसके अलावा जो एक बात यहाँ पे मैंने लिखी थी, वियर मास्क व्हाइल अटेम्प्टिंग वॉक, तो ये क्या चीज़ है यार? इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए यार, मजाक मत समझिए इस चीज़ को। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जब एग्जाम देने जाओगे तो आपके पास क्या होगा कि आपको क्या होगा कि एक N95 जो मास्क है वो लगा के ही जाना होगा। तो जब आप मॉक टेस्ट घर पे दे रहे हो, तो एक N95 मास्क परचेज कर लीजिए यार। जब भी मॉक टेस्ट देते हो तो मास्क जो अपने फेस पे लगाइए, ग्लव्स हाथों में लगाइए और मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर वहाँ पे ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको ग्लव्स लगा के और मास्क लगा के एग्जाम देना होगा RRB का, तो यार बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी, सांस लेने में दिक्कत होती है लोगों को। तो जल्दी जल्दी अगर लिखना है, स्पीड से लिखना है, तो वहाँ पे भी तो दिक्कत होगी। तो ये चीज़ आप प्रिपेयर रहिए इस चीज़ के लिए। और एक जो रफ सीट है वो आप A4 शीट्स पे ही अपना जो मॉक टेस्ट आप देते हो, जब भी प्रैक्टिस सेट आप देते हो तो आप A4 शीट पे दीजिए और लिमिटेड रखिए सीट। 2 या 3 सीट में आप पूरा का पूरा मॉक टेस्ट रटाने की कोशिश कीजिए, बड़े बड़े मत लिखिए आप इस तरह से अरेंज कीजिए। और एक इसके लिए मैं अल्टरनेटिव आपको बता देता हूँ कि आप एक पेंसिल या 2 पेंसिल और एक जो इरेजर होता है वो लेके एग्जाम के अंदर जा सकते हो। क्योंकि अगर आप एक सीट आपकी फुल हो जाती है पेंसिल और इरेजर से, तो उसके ऊपर आप अगर पेन से दोबारा से लिखते हो तो वो 2 बार सीट यूज हो जाएगी। अगर आप इसको रफ करके लिखते हो तो क्योंकि इतना टाइम होता नहीं रफ करने का, पर एक बार आप पेंसिल से बना लेते हो, दूसरी बार आप पेन से उस पर करोगे। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको घर पे जो एक्सपेरिमेंट करके देखनी है, ये वाली चीज़ें। और ये मास्क लगा के, ग्लव्स लगा के घर पे आप मॉक टेस्ट लगाते टाइम ये चीज़ें करनी है। अगर ये चीज़ घर से करोगे तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी। यानी फिर आप बोलोगे वहाँ पे जाके कि सेंटर्स पे कि हमें पहले से नहीं पता था, हम मास्क लगा के नहीं देंगे एग्जाम, हमसे नहीं दिया जाता। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए यार, ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करो अभी से। तो ये चीज़ एटलीस्ट आपको जो है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी और आप एग्जाम को क्वालिफाई करके जाओगे। अगर कोई भी डाउट रहता है तो पूछ सकते हो यार, आप ही के लिए है ये चैनल और आप ही का है। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन वाला बटन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए मैक्सिमम फ्रेंड के साथ। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।